हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी और अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। यानी कि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहेगा, लास्ट वर्सेस नेक्स्ट व्यूअर्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले कुछ घंटे वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं, 2 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। और यहाँ पर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मिन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई रिटर्न इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपकी लाइफ में आ सकता है, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट व्यूअर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, तो ये पर्सन कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी इन दिनों चल रहा है, इस पर्सन के जीवन में बहुत सारा तूफान ला चुका है। ये पर्सन अपने किए पर शर्मिंदा भी है और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। इस पर्सन पर कुछ ब्लेम लगाया हुआ है, ऐसा लगता है किसी अदर पर्सन की वजह से। यहाँ पर अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कुछ चीटिंग कर चुकी है, धोखा कर चुकी है और आपके पर्सन को कहीं ऐसा लगता है ऐसी जगह पर फंसा दिया गया है जहाँ से निकलना इस पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये पर्सन ये सोच कर ही काफ़ी इमोशनल है कि इस पर्सन ने आपके साथ में जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। तो इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और आपकी इनकी अगर शादी हो चुकी थी, आपकी फैमिली थी, आपके बच्चे थे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ का अफसोस है। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन बहुत शर्मिंदा थे, ये सोच कर के इस पर्सन ने अपनी फैमिली को तोड़ दिया है और साथ ही आपका दिल भी तोड़ दिया है। तो ये पर्सन अगर आपके साथ किसी रिलेशनशिप में थे, आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस रिलेशनशिप को तोड़कर। अगले कुछ घंटे ये पर्सन सोचेंगे आपके बारे में कि ये जहाँ कहीं भी स्टक हैं थर्ड पार्टी के साथ में, वहाँ से ये रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो यहाँ पर ये रिटर्न वापस आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अब अपना दिल खोलकर आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं और अगले कुछ घंटे इस पर्सन के जो एक्शन हैं मुझे लगता है कि आपको दिखाई भी देंगे। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल या फिर कोई मैसेज रिसीव हो सकता है ये, या फिर डायरेक्ट आपसे मिलने ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन मिलने आ सकते हैं आपसे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी से चले गए थे तो ये वापस आने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो रहा है अपनी गलती का और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। और इस पर्सन के इमोशंस पर भी इसका कंट्रोल नहीं है, काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं इस पर्सन के इमोशंस और अगले कुछ घंटे भी इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो रहने वाले हैं। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आंसुओं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दुनिया से छुपाने की कोशिश करेंगे अपने आंसुओं को, अपनी जो बेचारगी है ना उसको भी छुपाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी से भी ये पर्सन निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, बट वही है ना कि एक जगह पर जब इंसान स्टक हो जाए, किसी अदर पर्सन को भी शामिल कर ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, तो वहाँ से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। दो रिलेशनशिप संभालना भी बहुत मुश्किल होता है और इस पर्सन ने तो जैसे कि संभालने की पूरी कोशिश तो की थी बट संभाल नहीं पाया, आपके रिलेशनशिप को ये नहीं संभाल पाए और थर्ड पार्टी के साथ भी जो रिलेशनशिप इस पर्सन ने बनाया वहाँ पर भी ये उस रिलेशनशिप को निभा नहीं पाए हैं, ऐसा लगता है। इसीलिए ये पर्सन अब वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होने का सोच रहे हैं और अगले कुछ घंटे ये इसी एनर्जी में रहेंगे कि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आ सकें। तो ये आपका दिल टटोलने की, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप इस पर्सन को फिर से एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आया तो ये काफ़ी कुछ ऐसा आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं अगले कुछ घंटे जो इस पर्सन के लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर ये पर्सन एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं आपके साथ में। और अगर आपकी फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप दोनों ही ये चाहते हैं एक नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर बॉटम से हमारे
हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पर आप दोनों ही इमोशनल हैं इस रिलेशनशिप को खोकर। तो अब आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से नए सिरे से बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपका पर्सन ये नहीं जानता कि आप भी इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन के रिटर्न वापस आने में, तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पर्सन अनजान है, इसीलिए काफ़ी इमोशनल है ये सोच कर कि पता नहीं अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, या कि इस पर्सन के साथ वही सब कुछ करेंगे जो इस पर्सन ने आपके साथ किया। कहीं आपकी लाइफ में कोई और अदर पर्सन आ तो नहीं गया। इस बात के बारे में भी इस पर्सन के मन में विचार चलने वाले हैं। तो इस पर्सन के मन में जो थॉट्स आएंगे आपको लेकर वो यही होंगे कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए। तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा आपके बारे में जानने की, आपकी फीलिंग्स को जानने की, आपके इमोशंस को जानने की, आपके थॉट्स क्या हैं इस पर्सन को लेकर ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटे। और ये पर्सन इसी एनर्जी में रहेगा कि ये आपके लिए कुछ कर सके, रिटर्न वापस आ सके, थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कह सके, आपके साथ में फिर से एक खुशहाल फैमिली बना सके। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब